वॉइस ऑफ गुलबर्गा में आप सभी का इस्तकबाल है। गुलबर्गा और इंडिया के लोगों को बड़ी खुशखबरी है, मिली स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये पूरे कर्नाटक में एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिखाई जाती है और साथ ही साथ जिसको ये फार्मिंग करनी है उनको सेटअप भी लगा कर दिया जाता है। इंडिया के कोने कोने से लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं और कुछ लोग इसका सेटअप भी लगा चुके हैं। ये फार्मिंग 2400 स्क्वायर फीट पर की जाएगी और इसमें ज़्यादा जगह भी नहीं लगती। इनके पास फयोमी इजिप्ट मुर्गी है और कई किस्म के इंसेक्ट्स और मैरल फिश। ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बहुत ही आसान है। पोल्ट्री के वास्ते इंसेक्ट्स बनाते हैं और इंसेक्ट को मैरल फिश को दिया जाता है। आइए देखते हैं ये वीडियो। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए वॉइस ऑफ गुलबर्गा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। मेरा नाम सैयद हुसैन है। मिल्ली सर्विस के जो है ना, मैं भी एक डायरेक्टर हूँ कि हमारे जो है ना जवारी मुर्गी के जो है ना अंडे जो निकलते हैं, अंडे जो है ना 21 दिन जो है ना, जैसे मुर्गी का जितना टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर इसके अंदर रखने के बाद दे देते हैं। ये 21 दिन में जो है ना बच्चा निकलता है। तो बच्चे को हम इस तरह से ब्रूडिंग करते हैं। ब्रूडिंग करके जो है ना बड़ा होने के बाद में इस तरह से ब्रूडिंग करते हैं। ब्रूडिंग करने के बाद में जो है ना ज़रा बड़ा होने के बाद में जो अच्छे आगे ले जाके हम जो है ना बड़े पैमाने पे कर देते हैं। ये जो है ना इस तरह से हमारा हैचिंग सेक्शन है। ये ऐसा मुर्गियाँ का अंडे रख देते हैं इस तरह से। 21 दिन में जो है ना बच्चे निकलते हैं। ये टेम्परेचर मीटर है, ह्यूमिडिटी का नीचे है। इसके लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। बायोफ्लॉक सिस्टम है। एक्चुअली बायोफ्लॉक सिस्टम क्या है, ये एक्चुअली इंडोनेशिया में और क्या ज़्यादातर इजराइल के अंदर ये टेक्नोलॉजी से क्या है फिश फार्मिंग होती है। इसका मेन मकसद ये है कम पानी के अंदर क्या है, कम जगह के अंदर हाई वैल्यू फिश और हाई प्रोडक्टिविटी फिश क्या है पाली जाती है। ये अभी इंडिया में इसका कल्चर शुरू हो रहा, कई बड़े बड़े शहरों में भी क्या है फार्मिंग की जा रही है। और मेन क्या है, इसमें ज़ीरो एक्सचेंज वाटर का एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कल्चर डाले तो कंप्लीट क्या है 3-4 महीने तक भी अगर वाटर को ट्रीटमेंट करे सही तरीके से तो आपका मछली क्या है उसी पानी के अंदर क्या है पनपती मछली। इसका मेन मकसद ये है। ये हम इतने छोटे टैंक के अंदर क्या है ये इसके अंदर और पॉन्ड के अंदर क्या फ़र्क है। ये पॉन्ड के अंदर इसके अंदर ये फ़र्क है कि ये पॉन्ड के अंदर मछली के लिए 1 स्क्वायर मीटर यानी कम से कम आपको 100 लीटर पानी की ज़रूरत है एक मछली के लिए, और इसके अंदर आपको एक मछली के लिए 10 लीटर पानी की ज़रूरत है। इसलिए हम 10 गुना क्या है हम पानी का है कम यूज़ इस्तेमाल होता। और दूसरी खासियत ये है कि बायोफ्लॉक के अंदर जो मछली पाली जाती वो उसका जो FCR है यानी फीड कन्वर्जन रेशो पौंड के मुकाबले में आधा है। यानी पौंड के अंदर अगर आपको मछली पाली जा रही तो एक मछली बनने के अंदर आपको 1 किलो 60 ग्राम 600 ग्राम लगा जाती है। जो इसके अंदर 800 ग्राम के अंदर 1 किलो मछली बनाई जाती। तो आपका फीड का कॉस्ट भी क्या है इससे क्या है कम होता। यानी फार्मर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसके अंदर क्या है फीड को कॉस्ट कम करना है। अगर इसके अंदर 50% क्या है 50% से कम कॉस्ट में क्या है आपको मछली तैयार हो रही। तो ये मेन क्या है बायोफ्लॉक का सिस्टम का है। लेकिन इसके अंदर क्या है हमको पानी के पैरामीटर्स को कंटिन्यू मेंटेन करना रहता। पीएच सही तरीके से देखना, DOD यानी डिजोल्व ऑक्सीजन देखते रहना, आपको अमोनिया नाइट्रेट हाँ उसके अंदर प्रोबायोटिक का क्या है इस्तेमाल होता। इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स है। थोड़ी सी क्या है साइंस है, लेकिन एक छोटा कॉमन आदमी भी अगर समझने की कोशिश करा तो ये फार्मिंग आसानी से की जा सकती है। ये क्या है ये हाइड्रोफोनिक फोडर फार्मिंग बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है ये फार्मिंग जो हो रही ये सॉइललेस फार्मिंग है। इसके लिए मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना मिट्टी के क्या है आप फोडर तैयार कर सकते हैं। ये फोडर आप मुर्गियों को डाल सकते हैं, ये फोडर आप क्या है बकरियों को दे सकते हैं, डेयरी के लिए इस्तेमाल हो सकता। और इसमें एक खास खूबी ये है आप 1 किलो अगर बीज डाले यानी मक्का का बीज डालो, गेहूं का डालो, किसी का डालो, 1 किलो से आपको 10 किलो फोडर तैयार हो रहा, वो भी 7 डेज के अंदर। 60 डेज के अंदर आपको क्या है फीड तैयार हो रहा। ये है इसके अंदर हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू है, बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिशन वैल्यू है और सॉइललेस है। इसके लिए कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। पानी का जो इस्तेमाल है खाली नॉर्मल अगर डालने के लिए एक ज़मीन चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, उसके लिए मेंटेनेंस काफ़ी मेंटेनेंस है। ये विथआउट सॉइल और लेस वाटर में क्या है ये फोडर तैयार हो रहा।
ये इसको बोलते हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई। एक्चुअल फ्लाई ये है, तो जो हम जो देखे वो लार्वे और प्रीपा स्टेज है। ये है फाइनल क्या है, ये जो आपको दिखाई जा रही है, ये फ्लाई जो है इसको बोलते हैं एक्चुअल में ब्लैक सोल्जर फ्लाई। ये फ्लाई जो है वहाँ पे एक्स ले कर रही, वो उस जो जिस पे बैठी हुई है उसको बोलते हैं एगिस। उसके बीच में क्या है 1 mm का थिकनेस जगह होती है, उसके अंदर क्या है एक, और नीचे अट्रैक्टेंट होता है। अट्रैक्टेंट से क्या होता, मक्खी को अट्रैक्ट करता कि यहाँ पे अंडा देना चाहिए उनको, उनके लिए, उनके बेबीज के लिए वहाँ पे ग़िज़ा मिल सकती। वो थिंक करके क्या है मच्छी क्या है अट्रैक्टेंट रखी हुई एगिस में क्या है अपना एग ले करती।